आपका स्वागत है सर। शुक्रिया मैडम। ये पति पत्नी के 3 चित्र हैं। प्रेम भी है। सविता सावी ने कहा कि प्रेम बूढ़ा नहीं होता। मेरी पत्नी कहती है एक दिन मर जाता है उस पर। और तीसरा एक ऐसी स्थिति है पति को कहना पड़ता है बस अब तुम चुप रहो। पहली कविता है कभी थकती नहीं पत्नी। मैंने पूछा कितना काम करती हो तुम। सुबह घर बुहारती हो, चाय पिलाती हो, नहलाती हो, बच्चों को तैयार करती हो, कभी थकती नहीं। जवाब देने के बजाय गीली साड़ी को कमर में पोंछते, नल बंद कर पानी से भरी बाल्टी उठाते, मुस्कुराकर उसने बात टाल दी। मैंने देखा दोपहर में कपड़े धोते, कपड़ों को इस्त्री करते, कमरों के पर्दे ठीक करते, बिस्तर की चादरें बदलते। सवाल फिर वही था, कभी थकती तो होगी। चेहरे पर आए बालों को ठीक किया, हाथों से संवारा भी, फिर मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे बर्तन उठाए और रसोई में चली थी। मैंने सोचा था कार अब आराम कर रही होगी। फोन आया और बोली जमा कर दिए हैं बिजली पानी के बिल, LIC और फ्लैट की किस्तें भी। कहना चाहता था मैं अब थोड़ा आराम कर लो। अचानक चौंकती सी स्कूटर स्टार्ट करते हुए बोली अरे आटे की थैली भूल गई, 7 सब्जियां भी ले आऊंगी। रात को किताब हाथ में पकड़े दोनों बच्चों को पढ़ाती, पहले खुद बोलती, फिर बार बार बच्चे वही दोहराते, कभी शाबाशी तो कभी उनकी पीठ पर थपकी। मैंने सोचा ये शायद कभी नहीं थकती। शायद उसने मन के भाव पढ़े। सोफे से उठते हुए बोली रात बहुत हो गई है, कल दफ्तर भी जाना होगा, अब खाना लगाती हूँ, फिर चैन से सो जाओ। बिस्तर पर लेटने के बाद प्यार से नजरें मिलाते हुए मैंने उससे कहा घर बच्चे झाड़ू पोछा तो ठीक और थोड़ा खुद के लिए भी जीरो कर ली। वह फिर मुस्कुराई, धीरे से बोली सो जाओ अब, मुझे सुबह फिर जल्दी उठना है। कविता का शब्द शब्द हमारे जीवन में चलचित्र की भांति चल रहा था और सभी को अपनी गृहस्थी में अपनी बीवी इसी रूप में नजर आ रही थी जिस तरह से वो अभिव्यक्त कर रहे थे। पति बस देख और सोच ही रहा था। वो आपका काम है ना, वो आगे आप लिखिए। ऐसा नहीं है, वो ऐसा है कम से कम सोच तो रहा था। मुझे लगता है शारदा साहब रोज चाय पिलाते हैं। जी आगे का जो इसका दूसरा हिस्सा है वो दूसरा हिस्सा हाँ वो बहुत सुंदर कविता। जी दूसरा चित्र जो है थक रही है तो एहसास तो हुआ ना, वो उसी को शब्दों में बांधा है ना। ऐसा एक दूसरी कविता का शीर्षक है नहीं, लेकिन हमारा ये कहते हैं एहसास का चार डाल लो जो काम का ही नहीं। वो ये कि कुछ हेल्प भी करो नेक्स्ट। ऐसा ही होने जा रहा है। कैसे हो सकता है? खाली एहसास भी किस काम का जो हेल्प नहीं हो सकी तो नहीं उसने महसूस किया ना, फिर मुझे कहा जी है लगे दीदी से। शीर्षक है मत कहो। इस कार्यक्रम की यही सबसे बड़ी सफलता है कि यहाँ पर औपचारिकता नहीं है। श्रोता और वक्ता, शायर और श्रोता एक दूसरे से इतनी कनेक्टिविटी रहती है कि शब्द शब्द को एंजॉय करते हैं। ये इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी काबिलियत है। शुक्रिया मैम। जी शीर्षक है मत कहो। नहीं मत कहो तुम कि एक दिन मर जाता है प्यार। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले जरूरी है खोल के देख लेना घर के किसी कोने में बंद पड़ी अलमारियां। नहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद आवाज देंगे तुम्हें मेरे खत। कई अनकही बातें कहेंगे हमारे अच्छे मीठे दिनों की ये बरसों पुरानी मुड़ी तुड़ी चिट्ठियां। नहीं पढ़ो फिर एक बार इन्हें दिल से, तुम्हें लगेगा कि सूखी नहीं है आज भी प्यार से लिखे किसी भी खत की शाही। अब सच सच बताना उड़ रही है ना तुम्हारी आंखों में तितलियां। नहीं छोड़ो घरगृहस्थी की चक्की में रोज रोज पिसने का रोना। उठाओ चेहरे के नजदीक लाओ तुम्हारे हाथों धुला मेरा कोई एक कमीज। महसूस करोगी आसमां में कड़कती बिजलियां।
नहीं देखो हमारे इन दो नन्हे फूलों को, यही तो हमारे प्यार का सार। इनकी हंसी में शामिल हमारी हंसी, इन्हीं के साथ अब खुशियों का संसार। समझो अच्छी नहीं रोज रोज की दिल्लगियां। नहीं मत देखो सिर के बालों की चांदी, चेहरे पर उभरती झुर्रियां, थुल शरीर। कुछ याद ही करना तो करो, मेरे दूध में नमक मिला देने की तुम्हारी वो बदमाशी। नहीं भले मत छोड़ो अपनी जिद, अड़ी रहो अपनी बात पर। जारी रखूंगा तुम्हें खुश करने की कोशिशें, बस ये मत कहो कि एक दिन मर जाता है प्यार। तो एक इसी क्रम में आखिरी और तीसरी कविता, शीर्षक है बस अब तुम चुप ही रहो। स्थिति ऐसी आ जाती है कि बस अब तुम चुप ही रहो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास शिकायतों का बड़ा पिटारा है, पर बिना माहौल देखे, बिना हालात समझे अचानक क्यों इस तरह से शुरू हो जाती हो तुम? क्या हमारे बीच अब शिकायतों के अलावा कुछ और नहीं बचा है? क्या ये बढ़ती उम्र का असर है? नहीं, मुझे लगता है इसे अपनी आदत में शुमार कर लिया है तुम। चलो एक बार फिर हम उम्र के उस दौर में पहुंच जाएं जब एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। दूर दूर रहकर भी कितने पास होते थे हम। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? झूठ मूठी सही, और कुछ नहीं हो सकता तो हम सच्चे मन से उस दौर को याद कर सकते हैं। बीच बीच में तुम अपने पिटारे से एक एक कर शिकायतें निकालती भी रहो तो मैं उन्हें ध्यान से सुनूंगा। मुझे अच्छा लगता है पुरानी यादों में लौटना, मुझसे तुम्हारा कुछ मांगना, अपने हाथों से खरीदी गई किसी चीज को दिखाकर मुझे हथपर्प करना। क्या तुम्हें भी याद है ये सब? देखो सब भुला देने का नाटक छोड़ो, कभी सुन तो लिया करो मेरी भी। समझो मेरे भी जज्बात, नहीं ऐसे कैसे चलेगा? छोड़ दो जानते हुए अनजान बनने की कोशिश है। और एक समझौता करते हैं, दफ्तर आते जाते नहीं, बाहर से घर लौटने पर भी नहीं, छुट्टी के दिन जब दफ्तर नहीं हो जाना, बच्चे भी हों घर में, उनके सामने तुम आराम से करो शिकायत, मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा बुरा। आखिर तुम्हारी शिकायतें सुनकर हमारे बच्चे भी तो पहुंचे किसी नतीजे पर, किसका कसूर है? देने तो उन्होंने भी अपनी राय, वे भी जाने कि तुम्हें मुझसे इतनी शिकायतें हैं क्यों। ये क्या फिर क्यों दिखाने लगी आंखें? ठीक नहीं है इतना गुस्सा, मुझे मालूम है नहीं मानोगे तुम मेरी बात। समझौते का कोई मशवरा भी नहीं, ठीक करो अपनी भाव भंगिमा। कभी भी आ सकता है घर में कोई मेहमान, क्या कहेगा? सब समझकर भी यही कहेगा घर में सब ठीक तो है। बिना कुछ कहे हाँ में गर्दन हिलाने के अलावा हमारे पास चारा भी क्या होगा? इसलिए यही अच्छा है कि अब मैं ही चुप हो जाऊं। तुमसे भी एक फरियाद है, नहीं ऐसे मत घूरो, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मैं जानता हूँ अभी हालात ठीक नहीं है, इसलिए फरियाद सिर्फ इतनी है कि बस अब तुम चुप रहो। तीनों कविताओं में जिंदगी के, गृहस्थी के, रिश्तों के अलग अलग रंग दिखाए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया तक्षक जी।